हाँ तो प्यारे बच्चों, आज लेके आए परिवर्तन के नियम। और परिवर्तन के नियम से क्वेश्चन हमेशा मतलब पेपर में आता है, तो इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे और टॉपिक को भी कवर करेंगे, चित्र के माध्यम से समझेंगे कि परिवर्तन का नियम क्या होता है। तो परिवर्तन के नियम को समझने के लिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि चित्र में मतलब क्या क्या दिया है। तो इसमें देखिए एक दर्पण दिया है और दर्पण के पीछे कलई की जाती है और कलई का नाम भी होता है। तो कलई का नाम होता है लाल ऑक्साइड होता है। क्या होता है? लाल ऑक्साइड होता है। फिर इस पे देखिए प्लेन होता है, प्लेन पे से कोई एक मतलब किरण ली जाती है जिसका नाम होता है आपतित किरण। इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और दर्पण पर जो टकराने के बाद जाता है वो, इसका नाम परावर्तित किरण होता है। कौन सा किरण होता है? परावर्तित किरण होता है। और एक इस पे बीच में अविलंब होता है जिसको हम लोग यंत्र से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी नाम दे सकते हैं, इसका नाम ए और बी दे सकते हैं। इसका नाम ए और बी देख सकते हैं। यहाँ पर इसका नाम हम लोग ओ देते हैं और इसको हम लोग आपतन बिंदु भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु भी कहते हैं। देखिए इनके बीच का जो कोण बनता है वो आई कोण बनता है और इधर का जो कोण बनता है वो आर बनता है। इसका भी नाम होता है, इसको आपतन कोण कहते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? परिवर्तन कोण कहते हैं। तो इस टॉपिक से दो गो नियम निकल के आता है, यानी यहाँ से नियम याद करने की जरूरत नहीं है, यहीं से नियम हम लोग याद कर लेंगे चित्र के माध्यम से। तो देखिए पहला नियम ये होता है कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और दूसरा नियम होता है कि मतलब आपतित किरण और परिवर्तित किरण और अविलंब बिंदु पर डाला गया, यानी आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो चलते हैं इसके दूसरे वाले पे। यहाँ से भी नियम मतलब यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे नियम लिखा भी गया है। तो देखिए परिवर्तन के नियम, परिवर्तन के नियम मतलब पहला नियम होता है कि आपतन कोण हमेशा परिवर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और दूसरा नियम आपतित किरण और परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब सभी कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। परिवर्तन के प्रकार भी होते हैं, एक नियमित परिवर्तन होता है, एक अनियमित परिवर्तन होता है। तो अनियमित परिवर्तन और नियमित परिवर्तन देखेंगे तो यहाँ पर कार्य समतल सतहों पर होता है, जैसे कि दर्पण। यानी नियमित परिवर्तन किस पे होता है? समतल सतह पर होता है। और अनियमित परिवर्तन कहाँ पे होता है? तो कार्य के खुरदरी सतह पर होता है। और यहाँ पे मतलब ये मतलब बराबर नहीं होता है, मतलब इसका प्रकाश किधरों भी जा सकता है। और समतल सतह पर जो प्रकाश होता है वो मतलब जिस माध्यम में आएगा उसी माध्यम में क्या होता है? लौट के चला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।